आखिर दुनिया में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों बढ़ रही है? इंडिया में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्यों जा रही है? और हर साल हीट वेव इतनी डेंजरस क्यों होती जा रही है? इन सब के पीछे एक नाम बहुत सुनने को मिलता है, एल नीनो। लेकिन आखिर ये एल नीनो है क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्लाइमेट फिनोमेनन के बारे में जो पूरी दुनिया के वेदर को अफेक्ट करता है, एल नीनो। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि एल नीनो क्या होता है, ये कैसा काम करता है, इसका नाम कैसे पड़ा, इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट होता है और क्यों साइंटिस्ट इसे डेंजरस मानते हैं। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में होता है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और उसका वेदर पूरी दुनिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। नॉर्मली पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है, लेकिन कुछ सालों में ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ओशन का पानी अनयूजुअल तरीके से गर्म हो जाता है। इसी कंडीशन को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो नाम स्पेनिश लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय या क्रिस्ट चाइल्ड। पेरू और साउथर्न अमेरिका के फिशरमैन ने पहली बार इस अनयूजुअल वार्म क्लाइमेट को नोटिस किया था क्रिसमस के आसपास, इसलिए इसका नाम एल नीनो पड़ गया। अब समझते हैं कि नॉर्मली ओशन और हवा का सिस्टम कैसे काम करता है। पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स नाम की हवा चलती है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। ये हवा वार्म वाटर को एशिया और ऑस्ट्रेलिया साइड पुश करती है। इसी वजह से इंडिया और नियर बाय रीजन्स में नॉर्मल मानसून और रेनफॉल होती है। लेकिन जब एल नीनो आती है तब ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है या कभी कभी रिवर्स भी हो जाती है। रिजल्ट वार्म वाटर पैसिफिक के सेंटर और ईस्टर्न साइड से स्प्रेड हो जाती है। ओशन का टेम्परेचर सडनली बढ़ने लगता है और जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तब एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगता है। यही रीज़न है कि एल नीनो का इम्पैक्ट सिर्फ ओशन तक लिमिटेड नहीं होता, ये पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एल नीनो का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है मानसून पर। इंडिया की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर हेवीली मानसून पर डिपेंड करती है। जब एल नीनो स्ट्रांग होते हैं तब इंडिया में मानसून वीक हो सकता है, मतलब कम बारिश, द्रौत और वाटर शॉर्टेज का रिस्क बढ़ सकता है। और सिर्फ बारिश ही नहीं, हीट वेव्स भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। इसीलिए आज जो एक्सट्रीम हीट हम देख रहे हैं उसमें एल नीनो का इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। 2026 में भी साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज के साथ एल नीनो कंडीशंस डेंजरस लेवल तक पहुंच सकती हैं। कई सिटीज़ में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रही है और लोगों के हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एल नीनो और क्लाइमेट चेंज सेम चीज़ है या नहीं? क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, जैसे पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन हाउस गैसेस। जबकि एल नीनो एक नेचुरल साइकिल है जो कुछ सालों में आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब डेंजरस हो जाती है जब क्लाइमेट चेंज और एल नीनो दोनों एक साथ एक्टिव हो, तब टेम्परेचर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं ला नीना की। आपने ये नाम भी सुना होगा। एल नीनो का ऑपोजिट होता है ला नीना। जब पैसिफिक ओशन का वाटर अनयूजुअल तरीके से ठंडा हो जाता है और ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाती है तब उसे ला नीना कहते हैं। जनरली ला नीना इंडिया के लिए बेटर मानसून ला सकता है, जबकि एल नीनो वीक मानसून का रीज़न बन सकता है। अगर हिस्ट्री देखें तो दुनिया में कई डेंजरस वेदर इवेंट्स एल नीनो के टाइम पर हुए हैं। सीवियर ड्राउट्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्रॉप फेलियर्स और हीट वेव्स, ये सब एल नीनो ईयर्स में ज़्यादा देख गए हैं। साइंटिस्ट कंटिन्यूसली सैटेलाइट्स और ओशन सेंसर्स की मदद से एल नीनो मॉनिटर करते हैं। ओशन टेम्परेचर, विंड स्पीड और प्रेशर चेंजेस को ट्रैक किया जाता है ताकि फ्यूचर वेदर प्रेडिक्शंस की जा सकें।
अब सवाल यह है कि कॉमन पीपल को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हीट वेव्स को सीरियसली लेना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना, अननेसेसरी सनलाइट अवॉइड करना और वाटर कंजर्वेशन पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट लेवल पर भी क्लाइमेट रेसिलिएंट सिस्टम्स, वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे क्लाइमेट इवेंट्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एल नीनो एक ओशन वार्मिंग फिनोमेनन है जो पूरी दुनिया के वेदर को डिस्टर्ब करता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया में मानसून, हीट वेव और फार्मिंग तक डायरेक्टली फील होता है। और ये टॉपिक सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि हम सबकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि वेदर चेंजेस का इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड प्राइसेस, वाटर सप्लाई और हेल्थ सब पर पड़ता है। आपके सिटी में अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है और क्या आपको लगता है कि गर्मी हर साल और डेंजरस होती जा रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे साइंस और करंट अफेयर्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।